सुबह की पहली किरण जब जमीन को छूती है तो पूरा शहर एक नई जिंदगी के साथ जाग उठता है। ऐसी ही एक सुबह थी जब आयजा अपने घर की छत पर खड़ी दूर उफ़क़ को निहार रही थी। उसकी आंखों में ख्वाबों की चमक थी और दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा। वो एक आम घराने की लड़की थी, लेकिन उसके अरमान बहुत बुलंद थे। वो एक मुसव्विर बनना चाहती थी और अपने ख्वाबों को रंगों में ढालना उसका सबसे बड़ा शौक था। आयजा के वालिद मुख्तार हुसैन एक सादा दुकानदार थे। वो अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करते थे, लेकिन उसके ख्वाबों को समझना उनके लिए मुश्किल था। उनके ख्याल में लड़कियों को पढ़ लिख कर अच्छे घर में शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन आयजा की मां नसरीन बेगम अपनी बेटी की हौसला अफजाई करती थी। वो खुद तो ताय्यम हासिल नहीं कर सकी थी, लेकिन चाहती थी कि उनकी बेटी अपने ख्वाबों को पूरा करे। आयजा ने यूनिवर्सिटी में फ़ाइन आर्ट्स में दाखिला ले लिया था। ये उसके लिए एक नई दुनिया का आगाज़ था। पहले दिन जब वो यूनिवर्सिटी पहुंची तो उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। वो अपनी क्लास में दाखिल हुई तो देखा कि कमरा तालिब इल्मों से भरा हुआ था। हर कोई अपनी अपनी दुनिया में मगन था। आयजा ने एक कोने में जगह तलाश की और बैठ गई। थोड़ी देर बाद उस्ताद दाखिल हुए और उन्होंने सबका खैर मकदम किया। प्रोफेसर अनवर इकबाल एक मशहूर मुसव्विर थे और उनकी शोहरत दूर दूर तक थी। उन्होंने तालिब इल्मों से अपना अपना तारुफ करवाया। जब आयजा की बारी आई तो उसने शर्माते हुए अपना नाम बताया और कहा कि वो अपने ख्वाबों को हकीकत बनाना चाहती है। क्लास के बाद जब सब बाहर निकल रहे थे तो एक नौजवान आयजा के पास आया और मुस्कुराते हुए बोला कि मेरा नाम फरहान है और मैंने तुम्हारा तारुफ सुना। बहुत अच्छा लगा कि तुम इतने जज्बे से अपने ख्वाबों की बात करती हो। आयजा ने शुक्रिया कहा और दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। ये उनकी दोस्ती का आगाज था। आने वाले दिनों में फरहान और आयजा की दोस्ती गहरी होती गई। दोनों अक्सर साथ बैठकर पेंटिंग करते और एक दूसरे के काम पर राय देते। फरहान एक ज़हीन और मेहनती तालिब इल्म था। उसकी पेंटिंग्स में एक ख़ास गहराई थी जो आयजा को बहुत मुतासिर करती थी। वहीं आयजा के काम में जज्बात की शिद्दत थी जो फरहान को हैरान कर देती थी। एक दिन यूनिवर्सिटी में एक मुकाबले का ऐलान हुआ। ये शहर का सबसे बड़ा आर्ट मुकाबला था और जीतने वाले को एक बैनुल अक़वामी नुमाइश में हिस्सा लेने का मौका मिलना था। आयजा के लिए ये एक सुनहरी मौका था, लेकिन वो अपने आप पर शक कर रही थी। फरहान ने उसका हौसला बढ़ाया और कहा कि तुम्हारे अंदर बहुत सलाहियत है और तुम्हें ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। आयजा ने फैसला किया कि वो इस मुकाबले में हिस्सा लेगी। उसने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। वो अपने जज्बात को कैनवस पर उतारना चाहती थी। फरहान भी मुकाबले में हिस्सा ले रहा था, लेकिन वो आयजा की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। वो उसके साथ बैठता, उसकी रहनुमाई करता और जब वो थक जाती तो उसे ताज़ा दम करता। एक शाम दोनों यूनिवर्सिटी के बाग में बैठे थे। सूरज डूब रहा था और आसमान पर नारंगी और गुलाबी रंगों का हसीन इम्तिजाज था। आयजा ने फरहान से पूछा कि तुम मेरी इतनी मदद क्यों करते हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं जीत जाऊंगी और तुम हार जाओगे? फरहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जब तुम जीतोगी तो मैं भी खुश होऊंगा, क्योंकि तुम्हारी जीत मेरे लिए अपनी जीत से ज़्यादा अहम है। ये सुनकर आयजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि फरहान से उसकी दोस्ती कुछ और रंग ले रही है। मुकाबले का दिन आ गया। शहर भर से फनकार अपने अपने फनपारे लेकर पहुंचे। आयजा ने अपनी पेंटिंग जमा करवाई। उसने अपनी माँ को पेंट किया था जो सुबह की रोशनी में घर के काम करते हुए मुस्कुरा रही थी। ये पेंटिंग मोहब्बत, खुलूस और एक माँ की कुर्बानियों का खूबसूरत इजहार था। फरहान की पेंटिंग भी बहुत शानदार थी। उसने एक बूढ़े मेहनत कश को पेंट किया था जो अपनी जिंदगी की थकान के बावजूद उम्मीद से भरा हुआ था। जज हजरात ने तमाम फनपारों का मुआयना किया। कई घंटों की बहस के बाद नताइज का ऐलान हुआ। पहली पोजीशन आयजा के नाम थी और दूसरी पोजीशन फरहान ने हासिल की। आयजा को यकीन नहीं आ रहा था। उसकी खुशी की कोई हद नहीं थी। फरहान ने दौड़कर उसे गले लगाया और कहा कि मैं जानता था कि तुम ज़रूर जीतोगी। इस कामयाबी के बाद आयजा की ज़िंदगी बदल गई। उसे बैनुल अक़वामी नुमाइश में हिस्सा लेने का मौका मिला और उसकी शोहरत पूरी दुनिया में फैल गई। लेकिन इस तमाम कामयाबी के दरमियान आयजा ने फरहान को कभी नहीं भूला। वो जानती थी कि अगर फरहान का साथ ना होता तो वो इतने बुलंदियों तक नहीं पहुंच सकती थी। एक दिन फरहान ने आयजा से कहा कि उसे उससे कुछ कहना है। दोनों एक पार्क में मिले जहां खूबसूरत फूल खिले हुए थे। फरहान ने हिम्मत करते हुए आयजा से कहा कि वो उससे बहुत मोहब्बत करता है और उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता है। आयजा भी फरहान से मोहब्बत करती थी, लेकिन उसे अपने घर वालों की फ़िक्र थी। आयजा ने अपने घर वालों से फरहान का जिक्र किया। पहले तो मुख्तार हुसैन ने इनकार किया, लेकिन जब उन्होंने फरहान को देखा और उसकी शख्सियत और अखलाक को परखा तो उन्हें इत्मीनान हो गया। फरहान एक नेक और ईमानदार नौजवान था जो आयजा की इज्जत करता था और उसके ख्वाबों की कद्र करता था। नसरीन बेगम तो पहले ही फरहान से मुतासिर थीं।
دونوں خاندانوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ فرحان اور عائزہ کی منگنی کر دی جائے۔ یہ ایک سادہ لیکن پیار بھری تقریب تھی۔ دونوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بے پناہ محبت۔ آنے والی مہینوں میں فرحان اور عائزہ نے اپنے کریئر میں اور بھی ترقی کی۔ دونوں نے ایک ساتھ ایک آرٹ گیلری کھولی جہاں نوجوان فنکاروں کو اپنا ہنر دکھانے کا موقع ملتا تھا۔ وہ مفت کلاسز بھی دیتے تھے تاکہ غریب بچے بھی فن سیکھ سکیں۔ ان کی شادی ایک خوبصورت موسم بہار کے دن ہوئی۔ سادگی اور محبت سے بھری یہ تقریب تمام رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے یادگار ثابت ہوئی۔ عائزہ اور فرحان نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے خوابوں کا ساتھ دیں گے اور زندگی کی ہر مشکل میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ شادی کے بعد دونوں نے اپنی زندگی کو اور بھی خوبصورت بنایا۔ وہ اکثر ساتھ سفر کرتے، نئی جگہوں کو دریافت کرتے اور اپنے فن کو نئے تجربوں سے مالا مال کرتے۔ عائزہ نے اپنی ماں کے لیے ایک خوبصورت گھر بنوایا جہاں نسرین بیگم آرام سے رہ سکتی تھیں۔ مختار حسین بھی اپنی بیٹی کی کامیابی پر فخر محسوس کرتے تھے۔ کچھ سال بعد عائزہ اور فرحان کو ایک بیٹی کی نعمت سے نوازا گیا۔ انہوں نے اس کا نام زینہ رکھا، جس کا مطلب بھی خوبصورتی ہے۔ زینہ اپنی پاریدان کی طرح فن سے محبت کرتی تھی اور چھوٹی عمر سے ہی پینٹنگ کرنا شروع کر دی تھی۔ عائزہ اور فرحان کی کہانی شہر میں مشہور ہو گئی۔ لوگوں نے مثال کے طور پر پیش کرتے کہ کیسے دو لوگ ایک دوسرے کے خوابوں کو سپورٹ کرتے ہوئے ایک خوبصورت زندگی بنا سکتے ہیں۔ ان کی محبت میں کوئی جھوٹ نہیں تھا، کوئی دھوکہ نہیں تھا، صرف خلوص اور ایک دوسرے کی عزت۔ آج بھی جب عائزہ اپنی گیلری میں بیٹھتی ہے تو وہ پرانے دنوں کو یاد کرتی ہے۔ وہ دن جب وہ ایک سادہ لڑکی تھی جو اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتی تھی، اور آج وہ ایک کامیاب مصور، ایک محبت کرنے والی بیوی اور ایک پیاری ماں ہے۔ فرحان ہمیشہ اس کے ساتھ ہے، اس کے ہر فیصلے میں، اس کی ہر خوشی میں اور اس کے ہر غم میں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچی محبت وہ ہوتی ہے جو ایک دوسرے کو بہتر بناتی ہے، جو خوابوں کو پورا کرنے میں مدد کرتی ہے اور جو عزت اور خلوص پر مبنی ہو۔ عائزہ اور فرحان کی محبت ایک روشن مثال ہے کہ کیسے دو دل مل کر ایک خوبصورت دنیا بنا سکتے ہیں جہاں محبت، احترام اور خوابوں کی قدر ہو۔